यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम तीर्थ यात्रा पर्व 98वां अध्याय। धन प्राप्त करने के लिए अगस्त्य का श्रुतर्वा, बृधनश्व और त्रसदस्यु आदि के पास जाना। लोमश जी कहते हैं, कुरुनंदन, तदनंतर अगस्त्य जी धन मांगने के लिए महाराज श्रुतर्वा के पास गए, जिन्हें वे सब राजाओं से अधिक वैभव संपन्न समझते थे। राजा को जब यह मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य मेरे यहां आ रहे हैं, तब वे मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर चले आए और बड़े आदर सत्कार से उन्हें अपने साथ लिवा लाए। भूपाल श्रुतर्वा ने उनके लिए यथा योग्य अर्घ्य निवेदन करके विनीत भाव से हाथ जोड़कर उनके पधारने का प्रयोजन पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, पृथ्वीपते, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं धन मांगने के लिए आपके यहां आया हूं। दूसरे प्राणियों को कष्ट न देते हुए यथाशक्ति अपने धन का जितना अंश मुझे दे सकें दे दें। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब राजा श्रुतर्वा ने महर्षि के सामने अपने आय व्यय का पूरा ब्यौरा रख दिया और कहा, ज्ञानी महर्षि, इस धन में से जो आप ठीक समझे वह ले ले। ब्रह्मर्षि अगस्त्य की बुद्धि सम थी। उन्होंने आय और व्यय दोनों को बराबर देखकर यह विचार किया कि इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने पर दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। तब वे श्रुतर्वा को साथ लेकर राजा बृधनश्व के पास गए। उन्होंने भी अपने राज्य की सीमा पर आकर उन दोनों सम्माननीय अतिथियों की अगवानी की और विधि पूर्वक उन्हें अपनाया। बृधनश्व ने उन दोनों को अर्घ्य और पाद्य निवेदन किए, फिर उनकी आज्ञा ले अपने यहां पधारने का प्रयोजन पूछा। अगस्त्य जी ने कहा, पृथ्वीपते, आपको विदित हो कि हम दोनों आपके यहां धन की इच्छा से आए हैं। दूसरे प्राणियों को कष्ट न देते हुए जो धन आपके पास बचता हो, उसमें से यथाशक्ति कुछ भाग हमें भी दे दीजिए। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब राजा बृधनश्व ने उन दोनों के सामने आय और व्यय का पूरा विवरण रख दिया और कहा, आप दोनों को इसमें जो धन अधिक जान पड़ता हो वह ले लें। तब समान बुद्धि वाले ब्रह्म ऋषि अगस्त्य ने उस विवरण में आय और व्यय बराबर देखकर यह निश्चय किया कि इसमें से यदि थोड़ा सा भी धन लिया जाए तो दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। तब अगस्त्य, श्रुतर्वा और बृधनश्व तीनों पुरुकुत्स नंदन महाधनी त्रसदस्यु के पास गए। महाराज, भूपालों में श्रेष्ठ इक्ष्वाकुवंशी महामना त्रसदस्यु ने उन्हें आते देख राज्य की सीमा पर पहुंचकर विधि पूर्वक उन सबका स्वागत सत्कार किया और उन सब से अपने यहां पधारने का प्रयोजन पूछा। अगस्त्य ने कहा, पृथ्वीपते, आपको विदित हो कि हम धन की कामना से यहां आए हैं। आप दूसरे प्राणियों को पीड़ा न देते हुए यथाशक्ति अपने धन का कुछ भाग हम सबको दीजिए। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब राजा ने उन्हें अपने आय व्यय का पूरा विवरण दे दिया और कहा, इसे समझकर जो धन शेष बचता हो वह आप लोग ले लें। समबुद्धि वाले महर्षि अगस्त्य ने वहां भी आय व्यय का लेखा बराबर देखकर यही माना कि इसमें से धन लिया जाए तो दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। महाराज, तब वे सब राजा परस्पर मिलकर एक दूसरे की ओर देखते हुए महामुनि अगस्त्य से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, यह इलवल दानव इस पृथ्वी पर सबसे अधिक धनी है। हम सब लोग उसी के पास चलकर आज धन मांगे। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय उन सबको इलवल के यहां याचना करना ही ठीक जान पड़ा, अतः वे एक साथ होकर इलवल के यहां शीघ्रता पूर्वक गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अगस्त्योपाख्यान विषयक 98वां अध्याय पूरा हुआ। 99वां अध्याय, अगस्त्य जी का इलवल के यहां धन के लिए जाना, वातापी तथा इलवल का वध, लोपामुद्रा को पुत्र की प्राप्ति तथा श्री राम के द्वारा हरे हुए तेज की परशुराम जी को तीर्थ स्नान द्वारा पुनः प्राप्ति।
लोमश जी कहते हैं, राजन, इलवल ने महर्षि सहित उन राजाओं को आता जान मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर उपस्थित होकर उन सब का पूजन किया। कुरुनंदन, उस समय असुर श्रेष्ठ इलवल ने अपने भाई वातापी का मांस रांधकर उसके द्वारा उन सब का आतिथ्य किया। भेड़ के रूप में महान दैत्य वातापी को ही रांधा गया देख उन सभी राजऋषियों का मन खिन्न हो गया और वे अचेत से हो गए। तब ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य ने उन राज ऋषियों से कहा, तुम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं ही इस महादैत्य को खा जाऊंगा। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य प्रधान आसन पर जा बैठे और दैत्यराज इलवल ने हंसते हुए से उन्हें वह मांस परोस दिया। अगस्त्य जी ही वातापी का सारा मांस खा गए। जब वे भोजन कर चुके तब असुर इलवल ने वातापी का नाम लेकर पुकारा। तात, उस समय महात्मा अगस्त्य की गुदा से गरजते हुए मेघ की भांति भारी आवाज के साथ अधोवायु निकली। इलवल बार बार कहने लगा, वातापे निकलो निकलो। राजन, तब मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने उससे हंसकर कहा, अब वह कैसे निकल सकता है, मैंने उस असुर को पचा लिया है। महादैत्य वातापी को पच गया देख इलवल को बड़ा खेद हुआ। उसने मंत्रियों सहित हाथ जोड़कर उन अतिथियों से यह बात पूछी, आप लोग किस प्रयोजन से यहां पधारे हैं, बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। तब महर्षि अगस्त्य ने हंसकर इलवल से कहा, असुर, हम सब लोग तुम्हें शक्तिशाली शासक एवं धन का स्वामी समझते हैं। ये नरेश अधिक धनवान नहीं है और मुझे बहुत धन की आवश्यकता आ पड़ी है, अतः दूसरे जीवों को कष्ट न देते हुए अपने धन में से यथाशक्ति कुछ भाग हमें दो। तब इलवल ने महर्षि को प्रणाम करके कहा, मैं कितना धन देना चाहता हूं, यह बात यदि आप जान लें तो मैं आपको धन दूंगा। अगस्त्य जी ने कहा, महान असुर, तुम इनमें से एक एक राजा को 10-10 हजार गौएं तथा इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हो। इन राजाओं की अपेक्षा दूनी गौएं और सुवर्ण मुद्राएं तुमने मेरे लिए देने का विचार किया है। महादैत्य, इसके सिवा एक स्वर्णमय रथ जिसमें मन के समान तीव्रगामी 2 घोड़े जुते हों तुम मुझे और देना चाहते हो। लोमश जी कहते हैं, राजन, इस पर इलवल ने अगस्त्य मुनि से कहा, आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, किंतु आपने जो मुझसे रथ की बात कही है उस रथ को हम लोग सुवर्णमय नहीं समझते हैं। अगस्त्य जी ने कहा, महादैत्य, मेरे मुंह से पहले कभी कोई बात झूठी नहीं निकली है, अतः शीघ्र पता लगाओ, यह रथ निश्चय ही सोने का है। लोमश जी कहते हैं, कुंती नंदन युधिष्ठिर, पता लगाने पर वह रथ सोने का ही निकला। तब मन में व्यथित हुए उस दैत्य ने महर्षि को बहुत अधिक धन दिया। उस रथ में विराव और सुराव नामक 2 घोड़े जुते हुए थे। वे धन सहित राजाओं तथा अगस्त्य मुनि को शीघ्र ही मानो पलक मारते ही अगस्त्य आश्रम की ओर ले भागे। उस समय इलवल असुर ने अगस्त्य मुनि के पीछे जाकर उनको मारने की इच्छा की, परंतु महातेजस्वी अगस्त्य मुनि ने उस महादैत्य इलवल को हुंकार से ही भस्म कर दिया। तदनंतर उन वायु के समान वेग वाले घोड़ों ने उन सबको मुनि के आश्रम में पहुंचा दिया। भरत नंदन, फिर अगस्त्य जी की आज्ञा ले वे राजऋषिगण अपनी अपनी राजधानी की ओर चले गए और महर्षि ने लोपामुद्रा की सभी इच्छाएं पूर्ण की। लोपामुद्रा बोली, भगवान, मेरी जो जो अभिलाषा थी वह सब आपने पूर्ण कर दी। अब मुझसे एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न कीजिए। अगस्त्य जी ने कहा, शोभामयी कल्याणी, तुम्हारे सद्व्यवहार से मैं बहुत संतुष्ट हूं। पुत्र के संबंध में तुम्हारे सामने एक विचार उपस्थित करता हूं, सुनो। क्या तुम्हारे गर्भ से 1000 या 100 पुत्र उत्पन्न हो जो 10 के ही समान हो, अथवा 10 ही पुत्र हो जो 100 पुत्रों की समानता करने वाले हो, अथवा एक ही पुत्र हो जो हजारों को जीतने वाला हो? लोपामुद्रा बोली, तपोधन, मुझे सहस्त्रों की समानता करने वाला एक ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि बहुत से दुष्ट पुत्रों की अपेक्षा एक ही विद्वान एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्तम माना गया है। लोमश जी कहते हैं, राजन, तब
तथास्तु कहकर श्रद्धालु महात्मा अगस्त्य ने समानशील स्वभाव वाली श्रद्धालु पत्नी लोपामुद्रा के साथ यथा समय समागम किया। गर्भाधान करके अगस्त्य जी फिर वन में ही चले गए। उनके वन में चले जाने पर वह गर्भ 7 वर्षों तक माता के पेट में ही पलता और बढ़ता रहा। भारत 7 वर्ष बीतने पर अपने तेज और प्रभाव से प्रज्वलित होता हुआ वह गर्भ उदर से बाहर निकला। वही महाविद्वान दृढ़स्यु के नाम से विख्यात हुआ। महर्षि का वह महातपस्वी और तेजस्वी पुत्र जन्म काल से ही अंग और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय सा करता जान पड़ा। दृढ़स्यु ब्राह्मणों में महान माने गए। पिता के घर में रहते हुए तेजस्वी दृढ़स्यु बाल्यकाल से ही ईध्म का भार वहन करने वाले लगे, अतः ईध्मवाह नाम से विख्यात हो गए। अपने पुत्र को स्वाध्याय और संविधानयन के कार्य में संलग्न देख महर्षि अगस्त्य उस समय बहुत प्रसन्न हुए। भारत, इस प्रकार अगस्त्य जी ने उत्तम संतान उत्पन्न की। राजन, तदनंतर उनके पितरों ने मनोवांछित लोक प्राप्त कर लिए। उसके बाद से यह स्थान इस पृथ्वी पर अगस्त्य आश्रम के नाम से विख्यात हो गया। वातापी प्रहलाद के गोत्र में उत्पन्न हुआ था, जिसे अगस्त्य जी ने इस प्रकार शांत कर दिया। राजन, यह उन्हीं का रमणीय गुणों से युक्त आश्रम है। इसके समीप यह वही देव गंधर्व सेवित पुण्य सलीला भागीरथी है, जो आकाश में वायु की प्रेरणा से फहराने वाली श्वेत पताका के समान सुशोभित हो रही है। यह क्रमशः नीचे नीचे के शिखरों पर गिरती हुई सदा तीव्र गति से बहती है और शिलाखंडों के नीचे इस प्रकार समाई जाती है मानो भयभीत सर्पिणी बिल में घुसी जा रही हो। पहले भगवान शंकर की जटा से गिरकर प्रवाहित होने वाली समुद्र की प्रियतमा महारानी गंगा संपूर्ण दक्षिण दिशा को इस प्रकार आप्लावित कर रही है मानो माता अपनी संतान को नहला रही हो। इस परम पवित्र नदी में तुम इच्छानुसार स्नान करो। महाराज युधिष्ठिर, इधर ध्यान दो। यह महर्षि गण सेवित भृगु तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है, जहां परशुराम जी ने स्नान किया और उसी क्षण अपने खोए हुए तेज को पुनः प्राप्त कर लिया। पांडुनंदन, तुम अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ इसमें स्नान करके दुर्योधन द्वारा छीने हुए अपने तेज को पुनः प्राप्त कर सकते हो। जैसे दशरथ नंदन श्री राम से वैर करने पर उनके द्वारा अपहरित हुए तेज को परशुराम ने यहां स्नान के प्रभाव से पुनः पा लिया था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ उस तीर्थ में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। नरश्रेष्ठ, उस तीर्थ में स्नान कर लेने पर राजा युधिष्ठिर का रूप अत्यंत तेजोयुक्त हो प्रकाशमान हो गया। अब वे शत्रुओं के लिए परम दुर्धर्ष हो गए। राजेंद्र, उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने महर्षि लोमश से पूछा, भगवान, परशुराम जी के तेज का अपहरण किस लिए किया गया था और प्रभु वह इन्हें पुनः किस प्रकार प्राप्त हो गया? यह मैं जानना चाहता हूं। आप कृपा करके इस प्रसंग का वर्णन करें। लोमश जी ने कहा, राजेंद्र, तुम दशरथ नंदन श्री राम तथा परम बुद्धिमान भृगुनंदन परशुराम जी का चरित्र सुनो। पूर्व काल में महात्मा राजा दशरथ के यहां साक्षात भगवान विष्णु अपने ही सच्चिदानंदमय विग्रह से श्री राम रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनके अवतार का उद्देश्य था पापी रावण का विनाश। अयोध्या में प्रकट हुए दशरथ नंदन श्री राम का हम लोग प्राय दर्शन करते रहते थे। अनायास ही महान कर्म करने वाले दशरथ कुमार श्री राम का भारी पराक्रम सुनकर भृगु तथा ऋचिक के वंशज रेणुकानंदन परशुराम उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो क्षत्रिय संहारक दिव्य धनुष लेकर अयोध्या में आए। उनके शुभागमन का उद्देश्य था दशरथ नंदन श्री राम के बल पराक्रम की परीक्षा करना। महाराज दशरथ ने जब सुना कि परशुराम जी हमारे राज्य की सीमा पर आ गए हैं, तब उन्होंने मुनि की अगवानी के लिए अपने पुत्र श्री राम को भेजा। कुंती नंदन श्री रामचंद्र जी धनुष बाण हाथ में लिए आकर खड़े हैं। यह देखकर परशुराम जी ने हंसते हुए कहा, राजेंद्र, प्रभो भूपाल, यदि तुम में शक्ति हो तो यत्न पूर्वक इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ।
यह वह धनुष है जिसके द्वारा मैंने क्षत्रियों का संहार किया है। उनके ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, आपको इस तरह आक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं भी समस्त द्विजातियों में क्षत्रिय धर्म का पालन करने में अधम नहीं हूं। विशेषतः इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय अपने बाहुबल की प्रशंसा नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर परशुराम जी बोले, रघुनंदन, बातें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। यह धनुष लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। तब दशरथ नंदन श्री राम जी ने रोष पूर्वक परशुराम का वह वीर क्षत्रियों का संहारक दिव्य धनुष उनके हाथ से ले लिया। भारत, उन्होंने लीला पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ा दी। तत्पश्चात पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए धनुष की टंकार फैलाई। बिजली की गड़गड़ाहट के समान उस टंकार ध्वनि को सुनकर सब प्राणी घबरा उठे। उस समय दशरथ नंदन श्री राम ने परशुराम जी से कहा, ब्राह्मण, यह धनुष तो मैंने चढ़ा दिया, अब और आपका कौन सा कार्य करूं? तब जमदग्नि नंदन परशुराम ने महात्मा श्री रामचंद्र जी को एक दिव्य बाण दे दिया और कहा, इसे धनुष पर रखकर अपने कान के पास तक खींचिए। लोमश जी कहते हैं, राजन, इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी मानो क्रोध से प्रज्वलित हो उठे और बोले, भृगुनंदन, तुम बड़े घमंडी हो। मैं तुम्हारी कठोर बातें सुनता हूं, फिर क्षमा कर लेता हूं। तुमने अपने पितामह ऋचिक के प्रभाव से क्षत्रियों को जीतकर विशेष तेज प्राप्त किया है। निश्चय ही इसलिए मुझ पर आक्षेप करते हो। लो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, उसके द्वारा मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करो। तब भृगुवंशी परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी के शरीर में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, साध्य देवता, 49 मरुदगण, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियां, तीर्थ, सनातन ब्रह्मभूत बालखिल्य ऋषि, देवऋषि, संपूर्ण समुद्र, पर्वत, उपनिषदों सहित वेद, वष्टकार, यज्ञ, साम और धनुर्वेद, इन सभी को चेतन रूप धारण किए हुए प्रत्यक्ष देखा। भरतनंदन युधिष्ठिर, मेघों के समूह, वर्षा और विद्युत का भी उनके भीतर दर्शन हो रहा था। तदनंतर भगवान विष्णु रूप श्री रामचंद्र जी ने उस बाण को छोड़ा। भारत, उस समय सारी पृथ्वी बिना बादल की बिजली और बड़ी बड़ी उल्काओं से व्याप्त सी हो उठी। बड़े जोर की आंधी उठी और सब ओर धूल की वर्षा होने लगी। फिर मेघों की घटा घिर आई और भूतल पर मूसलाधार वर्षा होने लगी। बार बार भूकंप होने लगा। मेघ गर्जन तथा अन्य भयानक उत्पाद सूचक शब्द गूंजने लगे। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं से प्रेरित हुआ वह प्रज्वलित बाण परशुराम जी को व्याकुल करके केवल उनके तेज को छीनकर पुनः लौट आया। परशुराम जी एक बार मूर्छित होकर जब पुनः होश में आए, तब मरकर जी उठे मनुष्य की भांति उन्होंने विष्णु तेज धारण करने वाले भगवान श्री राम को नमस्कार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु श्री राम की आज्ञा लेकर वे पुनः महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां भयभीत और लज्जित हो महान तपस्या में संलग्न होकर रहने लगे। तदनंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर तेजोहीन और अभिमान शून्य होकर रहने वाले परशुराम को दुखी देखकर उनके पितरों ने कहा। पितर बोले, तुमने भगवान विष्णु के पास जाकर जो बर्ताव किया है वह ठीक नहीं था। वे तीनों लोकों में सर्वदा पूजनीय और माननीय हैं। बेटा, अब तुम वधूसर नामक पुण्यमयी नदी के तट पर जाओ। वहां तीर्थों में स्नान करके पूर्ववत अपना तेजोमय शरीर पुनः प्राप्त कर लोगे। राम, वह दीप्तोदक नामक तीर्थ है जहां देवयुग में तुम्हारे प्रपितामह भृगु ने उत्तम तपस्या की थी। कुंती नंदन युधिष्ठिर, पितरों के कहने से परशुराम जी ने वैसा ही किया। पांडुनंदन, इस तीर्थ में नहाकर पुनः उन्होंने अपना तेज प्राप्त कर लिया। तात महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में अनायास ही महान कर्म करने वाले परशुराम विष्णु स्वरूप श्री रामचंद्र जी से भिड़कर इस दशा को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में परशुराम के तेज की हानि विषयक 99वां अध्याय
पूरा हुआ। 100वां अध्याय। वृत्रासुर से त्रस्त देवताओं को महर्षि दधीच का अस्थिदान एवं वज्र का निर्माण। युधिष्ठिर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं पुनः बुद्धिमान महर्षि अगस्त्य जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूं। लोमस जी ने कहा, महाराज, अमित तेजस्वी महर्षि अगस्त्य की कथा दिव्य, अद्भुत और अलौकिक है। उनका प्रभाव महान है। मैं उसका वर्णन करता हूं, सुनो। सतयुग की बात है। दैत्यों के बहुत से भयंकर दल थे जो कालकेय नाम से विख्यात थे। उनका स्वभाव अत्यंत निर्दय था। वे युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। उन सब ने एक दिन वृत्रासुर की शरण ले उसकी अध्यक्षता में नाना प्रकार के आयुधों से सुसज्जित हो महेंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से आक्रमण किया। तब समस्त देवता वृत्रासुर के वध के प्रयत्न में लग गए। वे देवराज इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर सब देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवताओं, तुम जो कार्य सिद्ध करना चाहते हो वह सब मुझे मालूम है। मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं जिससे तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। दधीच नाम से विख्यात जो उदार चेता महर्षि हैं, उनके पास जाकर तुम सब लोग एक साथ एक ही वर मांगो। वे बड़े धर्मात्मा हैं। अत्यंत प्रसन्न मन में तुम्हें मुंह मांगी वस्तु दे देंगे। जब वे वर देना स्वीकार कर लें, तब विजय की अभिलाषा रखने वाले तुम सब लोग उनसे एक साथ यूं कहना, महात्मन, आप तीनों लोगों के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां प्रदान करें। तुम्हारे मांगने पर वे शरीर त्याग कर अपनी हड्डियां दे देंगे। उनकी उन हड्डियों द्वारा तुम लोग सुदृढ़ एवं अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण करो। उसकी आकृति षटकोण के समान होगी। वह महान एवं घोर शत्रुनाशक अस्त्र, भयंकर गड़गड़ाहट पैदा करने वाला होगा। उस वज्र के द्वारा इंद्र निश्चय ही वृत्रासुर का वध कर डालेंगे। ये सब बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं, अतः अब शीघ्रता करो। ब्रह्मा जी के ऐसा करने पर सब देवता उनकी आज्ञा ले भगवान नारायण को आगे करके दधीच के आश्रम पर गए। वह आश्रम सरस्वती नदी के उस पार था। अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं उसे घेरे हुए थी। भ्रमरों के गीतों की ध्वनि से वह स्थान इस प्रकार गूंज रहा था मानो सामगान करने वाले ब्राह्मणों द्वारा सामवेद का पाठ हो रहा हो। कोकिल के कलरवों से कूजित और दूसरे जंतुओं के शब्दों से कोलाहल पूर्ण बना हुआ वह आश्रम सजीव सा जान पड़ता था। भैंसे, सूअर, बाल मृग और चंवरी गाय बाघ सिंहों के भय से रहित हो उस आश्रम के आसपास विचर रही थी। अपने कपोलों से मद की धारा बहाने वाले हाथी और हथिनियां वहां सरोवर के जल में गोते लगाकर क्रीड़ाएं कर रहे थे, जिससे आश्रम के चारों ओर कोलाहल सा हो रहा था। पर्वतों की गुफाओं तथा कंदराओं में लेटे, झाड़ियों में छिपे और वन में विचरते हुए जोर जोर से दहाड़ने वाले सिंहों और व्याघ्रों की गर्जना से वह स्थान गूंज रहा था। विभिन्न स्थानों में अधिक शोभा पाने वाला महर्षि दधीच का वह मनोरम आश्रम स्वर्ग के समान प्रतीत होता था। देवता लोग वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा महर्षि दधीच भगवान सूर्य के समान तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। अपने शरीर की दिव्य कांति से साक्षात ब्रह्मा जी के समान जान पड़ते हैं। राजन, उस समय सब देवताओं ने महर्षि के चरणों में अभिवादन एवं प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था उसी प्रकार उनसे वर मांगा। तब महर्षि दधीच ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, आज मैं वही करूंगा जिससे आप लोगों का हित हो। अपने इस शरीर को मैं स्वयं ही त्याग देता हूं। ऐसा कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ जितेंद्रिय महर्षि दधीच ने सहसा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार महर्षि के निर्जीव शरीर से हड्डियां ले ली। इसके बाद वे हर्षोल्लास से भरकर विजय की आशा लिए त्वष्टा प्रजापति के पास आए और उनसे अपना प्रयोजन बताया। देवताओं की बात सुनकर त्वष्टा प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एकाग्रचित हो प्रयत्न पूर्वक अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण किया। तत्पश्चात वे हर्ष में भरकर इंद्र से बोले, देव,
इस उत्तम वज्र से आप आज ही भयंकर देवद्रोही वृत्रासुर को भस्म कर डालिए। इस प्रकार शत्रु के मारे जाने पर आप देवगणों के साथ स्वर्ग में रहकर सुखपूर्वक संपूर्ण स्वर्ग का शासन एवं पालन कीजिए। त्वष्टा प्रजापति के ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने शुद्ध चित्त होकर उनके हाथ से वह वज्र ले लिया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में वज्र निर्माण कथन विषयक 100वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।